नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है यूपी पुलिस 2024 की। इसमें हम आपको बायोलॉजी पढ़ा ही रहे हैं, साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है जीके जीएस। हम आपको जितने भी टॉपिक इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपी पुलिस में, सबसे रिलेटेड क्वेश्चनायर लगवाएंगे, आपको टॉपिक पढ़ाए ही जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए, एक सीट पक्की करने के लिए लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे हम। जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वन लाइनर। बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी की राजधानी क्या होती है? यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी की राजधानी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो नीति आयोग है उसको, पहले इसका नाम योजना आयोग था और उसके बाद जब से मोदी जी आए 2014 में, उसका नाम बदल के क्या होगा? नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, माई ट्रूथ। यहाँ पे ट्रूथ है यानी सत्य जिसको कहा जाता है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ, यहाँ पे वो वाला टूथपेस्ट वाला टूथ नहीं है, ठीक है, ट्रूथ वाला, ये जिसमें रा लगता है, ठीक है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है। कौन सा हमारा पॉइंट था? माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन जो हम लोग देखते थे, बहुत टाइम उसमें लगता था, एक सीरियल अगर चल रहा है तो उसमें आधे घंटे का तो ऐड दिखाते थे, बहुत बोर हो जाते थे हम लोग ना। तो दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959 में की गई थी, 1959। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया अकबर जी के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा या त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो होता मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किससे गठित होता है? तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से गठित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने किसे नियुक्त किया था अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में? मियाँ तानसेन को। किसे? मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। आगे बढ़ेंगे, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? सभी लोग जानते हैं 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट पॉइंट, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वो था स्मारक महाबोधि मंदिर समूह, जहाँ से गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? SC ST के लिए कितनी सीटें हैं? 131 यानी 131 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा है कुतुब मीनार में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? जो समुद्री राज्य हैं हमारे, ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा राज्य है
किस उसमें आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सारे तो आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा समुद्री किनारा लंबा किसका है, सबसे लंबा पूछा गया तो वो है गुजरात का, ठीक है। जो समुद्र तटीय जो राज्य पड़ते हैं, गुजरात का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो होता है 5 साल का। आगे बढ़ेंगे, जापान में होंशु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होंशु नामक द्वीप प्रसिद्ध है तेल के लिए। किस लिए? तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया लॉर्ड रिपन। किसे? लॉर्ड रिपन को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? M.N. रॉय ने। ये संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिएगा। ये 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? M.N. रॉय ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और वह स्वीकार्य भी है? वर्तमान कंप्यूटिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा कोड यूज़ किया जाता है और वो एक्सेप्टेड भी है? वो कोड है ASCII। क्या है? ASCII। ASCII ये कोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास का, नॉवेल का नाम क्या है? व्हेन द रिवर स्लीप्स, जब नदियाँ सो जाती हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? जब नदी सो जाती है, स्टेरिन कायर। स्टेरिन, अब आप खुद सोचिए, ये इनके नाम में कायर है, मतलब ये जोक ऑफ में है कि इनके नाम में कायर है और इन्होंने क्या, व्हेन द रिवर स्लीप्स, कि नदियाँ सो जाती हैं, इनके द्वारा लिखा गया ये नॉवेल है, ठीक है, स्टेरिन कायर। आगे पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? पोंगल के साथ जल्लीकट्टू जुड़ा हुआ है। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, कौन? कवि थे। क्या गाते थे? कविता करते थे। सुब्रमण्यम भारती जी एक प्रसिद्ध कवि थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं, अ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। सुइटेबल बॉय के जो है लेखक हैं विक्रम सेठ। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा, ये राज्य क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इंडिया का राज्य है, ठीक है, भारत का। नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है क्योंकि सिक्किम उससे लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, जो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है उसे कहते हैं विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक। क्या बोलते हैं उसे? जो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक। आगे बढ़ते हैं, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? देखिए, जो प्याज में स्मेल आती है पूछा गया है इसमें, ठीक है। प्याज जब काटते हैं तो आंसू बहने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर यौगिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। यह वास्तव में क्या है वॉशिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। आगे बढ़ेंगे, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में भर भर के प्रोटीन होता है। क्या है? सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
इनमें से कौन उड़ सकता है, बताइए। मतलब कौन इनमें से पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, लेकिन कौन उड़ सकता है, तो हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, वो उड़ सकता है। ठीक है, एक टाइप का पक्षी होता है जो हॉर्नबिल, वो उड़ सकता है। ऑप्शन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो बिजली का बल्ब होता है, आपने देखा है, बल्ब जो होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है अंदर, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। पॉइंट नेक्स्ट, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। क्या होता है, जब भाई लोहे की कील को जंग लग जाए तो क्या होता है, कील का वजन बढ़ जाता है, ना कि घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, बताइए खट्टी चीज़ों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। ठीक है, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक क्या होता है, फ्रियॉन। क्या होता है, फ्रियॉन। फ्री से फ्रिज, फ्री से फ्रियॉन। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। देखिए, बी में कई सारे होते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, तो इस तरह से B1, B2, B3, B5 इस तरह से करके होता है। ठीक है, हम लोग को सारे इसके जो रासायनिक नाम है पढ़ने होंगे, तभी याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, 1956। पॉइंट नेक्स्ट, कौन सा हैलोजन रूप ठोस है। आयोडोफॉर्म जो होता है, वो हैलोजन रूप जो होता है वो ठोस यानी सॉलिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। तो किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं, गामा किरणों में। अल्फा बीटा गामा होता है, गामा किरण में चुंबकीय विकिरण सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन उर्वरक सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता है। आगे बढ़ाते हैं हम पॉइंट। नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं तो इसका हिमांक बताइए, घटता है बढ़ता है। नमक को जब बर्फ के साथ मिलाएंगे तो इसका जो हिमांक होगा वो घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैलामाइन, कैलामाइन एक अयस्क है, किसका, जस्ते का। कैलामाइन किसका अयस्क है, जस्ते का अयस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे हमारे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है। जो ध्वनि होती है, ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें गमन ध्वनि का नहीं होगा, वो होगा निर्वात। क्या, निर्वात होगा। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, आंवला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। मतलब जितने भी उस पेड़, आप पेड़ जो नीचे जड़ से ऊपर की तरफ आप देखिएगा, जितना ही पुराना पेड़ होगा उसमें वार्षिक छल्ले से बने होते हैं, उसकी उम्र का पता लगाया जाता है कि ये इतना पुराना पेड़ है, क्योंकि गोल गोल छल्ले टाइप की डिज़ाइन बनती जाती है। कभी ध्यान से आप पेड़ को देखिएगा, जितना ही पुराना पेड़ होगा उस पर छल्ले टाइप, छल्ले नुमा एक डिज़ाइन बनी होएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस में बदल जाती है। आगे बढ़ेंगे। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो हल्दी प्राप्त होती है हमें तने से, स्टेम। ठीक है, तने से हल्दी प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि वह तत्व जो रक्त में, ब्लड में नहीं पाया जाता है, क्रोमियम ब्लड में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध के द्वारा फैलती है, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है वो फैलता है। आगे, नारंगी प्रचुर स्रोत है विटामिन सी का, संतरा, आंवला, नारंगी ये सब विटामिन सी के ही स्रोत हैं, नींबू वगैरह।
नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉइंट लास्ट था यहीं पे एंड होता है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, प्रॉपर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस आपको प्रॉपर टाइमली मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।